है कि जैसे सब ने किसान को जमीन दिया हुआ है, उसी तरह पर स्कूल बना हुआ है ना सर। तो एडीएम साहब के पास जाइए। जो कागज मिली है विद्यालय द्वारा, इसमें कहीं भी हमारे वंशज का नाम उल्लेख नहीं है सर। मैं आप मैं ये नहीं जानता। विद्यालय एग्रीमेंट के तर्ज पर चल सुनो सुन लो पहले। जी सर। इतना बताया जा सकता है उसमें जाकर के आप अभी वहाँ जाइए। आपके पास वो आपका वंशज है, यही तो आप कहाँ इसको प्रूव करें कि मेरा वंशज नहीं है, आपके पास कोई रसीद भी नहीं है, तो जमीन का कोई इनके पास जमाबंदी भी नहीं है, कहीं कोई रसीद भी नहीं है, तो आपको दिया गया आप उसको कैंसिल करा लें। मेरा जमाबंदी है सर, 0-0 कर दिया गया जमाबंदी। आप इसको कैंसिल कराइए। मेरे पास खतियान भी है, सारा डॉक्यूमेंट के जो साथ है आप इसको कैंसिल कराइए, वही सारे सर एक सेकंड, इसका भी थोड़ा सुन लीजिए ताकि संतुष्ट हो जाए। बताओ तो सर क्या बताना चाहते हैं, एक और कागज से बताओ, कागज से मेरा है ना सर। डॉक्यूमेंट हम नहीं लाए एक हैं। मिनट सुन लीजिए। बार बार हम परिमार्जन के लिए अप्लाई करते हैं सर, मेरा परिमार्जन बार बार रिजेक्ट हो जाता है। आपका और सारा डॉक्यूमेंट हम लगा दे सकते हैं। जो होता है आप कर लेते हैं। आपका जमीन बना तो दखल कब्जा है, दूसरे की जमाबंदी चल रही है, उसको आप कैंसिल करा लेंगे तभी ना आपके ऊपर आपका होगा। सर जिस पर ठीक है ये मैटर है अलग, और जो जमीन का जमाबंदी रसीद नहीं काट रहे हैं, मेरा खाता प्लॉट 0-0 है, उसको चढ़ाने के लिए सर बार बार आपके जमीन और विद्यालय के दखल कब्जा में उसकी जमाबंदी विद्यालय का नहीं, मेरा और भी जमीन है जो है उसका उसको आप देखिए, परिमार्जन से कीजिए। परिमार्जन भी किया हुआ है। आपका सुनिए सर, कागज मेरा है। मेरा मैटर सुनिए। परिमार्जन भी किया हुआ है, यहाँ से सीओ साहब बोले कि ये जमीन मेरे दखल कब्जा में नहीं है, तो आपको नोटिस दिया जाएगा। तो आपसे पहले जो किशोरी सर थे और यहाँ के बड़ बाबू को बुलाइए, सबको नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नोटिस पर उपस्थित नहीं होता है। हम कोर्ट के द्वारा भी 2 बार नोटिस करवा चुके हैं कि सर देखो, अगर तुम लोग जमीन मेरा खरीद लिया बाबू, तो हमारे जमीन का तुम कागज साक्ष्य प्रस्तुत कर दो, हम जमीन छोड़ देंगे। ये लोग जमीन ना छोड़ करके हमारा पापा के साथ मारपीट कर दिया है, बताइए। सही बात। उसकी जमीन हम FIR रजिस्टर वही छोड़ता है, सिविल कोर्ट में आप जाएंगे, जब आर्थिक विवाद की बात है आप वहाँ जाइए, हर व्यक्ति के अलग अलग प्राधिकार बनाए गए हैं। ठीक है सर, हम उसके खिलाफ हम आपत्ति दर्ज करेंगे सिविल कोर्ट में। मेरा मैटर है कि खाता प्लॉट 0-0 क्यों मेरा कहाँ नहीं वो चलता। आप जमाबंदी अपने कर्मचारी के पास जाइए। जमाबंदी भी मेरे पास है, नोटिस भी सबको किया गया वो भी मेरे पास है, और ये जब तक की जमाबंदी जिसका दखल कब्जा है, आपकी दखल कब्जा नहीं है, आप सिविल कोर्ट में जाइए। आप सिविल कोर्ट में आपके स्वामित्व का विवाद है। अगर वो दखल कब्जा में भी जो जमीन है सर उसका भी नहीं काटा गया है सर, जो जमीन जो मेरा है दखल मैं में वो आप भी नहीं लिख काटा करके है। सब दे दीजिए, मैं उसको जांच करा लेता हूँ, जो होगा उसको निस्वार लेता हूँ। हाँ, पॉइंट वाइज लिख आपकी जो समस्याएं हैं इसको सर लिख यहाँ करके सुनते तो हम वहाँ जाने की जरूरत नहीं था। ये सीओ साहब नहीं लगते पहले, नहीं, नया है, नया आया है। इनको तो सारा जो पता है जो कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, तो सर, पॉइंट जो आपने बताया विद्यालय वाले सर आपको बोले तो जमाबंदी उस भी समय दिलवा दिया। हम क्या सर बोले थे ना आपत्ति है कि हम जाएंगे उसको वहाँ आप- जांच करने के लिए, जांच में गए भी नहीं। हम क्या बोले, पॉइंट वाइज एक आवेदन लेके सीओ साहब के दो, ठीक है सर। सीओ साहब उसका रिसीविंग नहीं उसको जांच करा लेंगे, उस पर क्या प्रतिक्रिया आएगा उसका जवाब देंगे। ठीक है, यही प्रोसेस है सर। जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास एविडेंस है वो पॉइंट वाइज आवेदन लेकर सीओ साहब को दो, और सीओ साहब उस पर जांच करा लेंगे। ये भी जांच के लिए दिया जैसा है। है, ये भी जांच अरे के भाई लिए दिया है। पहले वाला के दिया था ना, ये सीओ साहब ने। ये सर प्रेजेंट में दिए हैं या 2 दिन ये 4 जो दिन पहले। तुमने विद्यालय के दिया था जी सर। वो जांच हो गया, विद्यालय की जमाबंदी चल रही है। इसका सलूशन है कि आपको अगर लगता है कि मेरे वंशजों ने नहीं दिया है और एक गलत जमाबंदी है, तो एडमिट करके हम अपील करते हैं। जमाबंदी तो है सर, ये कागज इसके पास है। पापा है जमाबंदी पापा इसके नाम से जमाबंदी है सर। आप सुनिए, ये है, उसके मैं पास कागज बता है। दिया, जिसकी समस्या थी मैंने बता दिया, ठीक है। ये ये पापा वहाँ जाएंगे फर्जी जो भी तरीका से जमाबंदी उन लोग कायम कराया है सर, उन लोग के जो पास भी कोई है, डॉक्यूमेंट वो है, जाएंगे। ये सच है ही नहीं। और जो कि आपकी जमाबंदी अन्य कायम करा के समस्या है, ये सेकंड और नक्शा सुनिए, जो भी स्कूल में दान में दिया जाता है या कोई रजिस्ट्री होता है सर, देखिए, हमारी मेरा बात- बात सुनिए सर, मेरा बात सुनिए। कोई भी रजिस्ट्री होता है सर, तो लिखा जाता है मजमून में वो खतियान के अनुसार हम बेच रहे हैं, या तो जिसके पास वसीका रहता है वो लिखता है कि वसीका के अनुसार बेच रहे हैं, मजमून में लिखा जाता है। इसमें कहाँ लिखा है सर, एग्रीमेंट मैं देता है। आपसे बता रहा हूँ, जो नहीं लिखा है आप इसी चीज को तो वहाँ अपील करके उसके गलत को खारिज कराएंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री
रजिस्ट्री को कैंसिल करने का अधिकार हमें नहीं। तो मैं दूसरे के घर की बात हम क्यों करें? जो मेरे स्तर की चीज है वो मैं आपको सीओ साहब का कहना है कि आपको बता दिया। ये यहाँ इसका सॉल्यूशन इस कोर्ट के पास है, वो न्याय ठीक है सर, एक और मैटर, एक और देखिए, जो मंदी की बात कर रहे हैं सर, मेरे ध्यान में कागज हमें देखिए मेरा बात हम सुन लेंगे सर, और मेरा सवाल और मांग बेश है सर, सुनिए। एक जमींदी और है जो कि मेरा जमीन इनको है कि यहाँ पर नहीं है सर, यहाँ पर नहीं है हाँ कागज हाथ में रखो। एक जमाबंदी का क्या है सर, 3 महीना पहले एक और व्यक्ति है जो शायद कोई यादव जी के नाम से रसीद कट रहा है, 3 महीना बाद दूसरा व्यक्ति नाम कटा रहा है। बताइए, वो न वो रजिस्ट्री किया न वो रजिस्ट्री करवाया, फिर दोनों का जमाबंदी का जमीन मेरा है। सुनिए, जो आपकी चीजें है रजिस्ट्री और दूसरी चीजें हम नहीं करते। अगर रजिस्ट्री कोई आदमी करता है तो उसके खिलाफ हमारे यहाँ अगर कोई मोटेशन के लिए डालता है तो आप उसको आपत्ति करेंगे, नहीं है तो मैं उसको नियमानुसार उसको बात हम लोग कहीं भी जाएंगे मांग तो आप ही सुना होगा, इसलिए आप ही सर, कोर्ट हैं। आगे जाते तो सब तो यही भेज देते हैं अंचल के पास। आप ये कोर्ट से कम नहीं है सर, अंचल